Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in the previous video I have started with unit 3, right? Personal stages in the personal selling process. So unit 3 में there I told you in the part 1 video कि personal selling process में there are 7 stages. I'm just repeating. Stage 1, prospecting and qualifying. Then stage 2, pre-approach. Stage 3, approach. तो यूनिट 3 आपका इन 3 स्टेजेस से डील करता है and these stages are called as preliminary stages of personal selling process. राइट बाकी की जो स्टेजेस हैं प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप, ये एडवांस स्टेजेस है बेटा। ये वाली बाकी जो है ये आपकी सारी एडवांस स्टेजेस है और ये यूनिट 4 में कवर करेंगे हम। एडवांस स्टेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, राइट। तो यूनिट 3 आपका इन 3 स्टेजेस के साथ ही डील करता है, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 स्टेजेस एक्सप्लेन की थी। थर्ड स्टेज अप्रोच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन 3, दैट इज अप्रोच। ये हम कवर कर चुके हैं, प्री अप्रोच भी हमने कर लिया था। यस, अप्रोच का मतलब क्या है? प्री अप्रोच में क्या था कि सेल्स पर्सन अपने आप को तैयार कर रहा है, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है, कैसे वो कस्टमर से जब मिलेगा डील करेगा। अब अप्रोच में क्या है कि वो फाइनली कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, नॉट कस्टमर, अभी वो कस्टमर बना नहीं है, प्रोस्पेक्ट से, यानी अभी वो कस्टमर बना नहीं है पर बन सकता है, फ्यूचर बायर से वो अप्रोच स्टेज में नाउ ही इज मीटिंग द फ्यूचर बायर। अप्रोच का मतलब है मीटिंग दी फ्यूचर बायर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अप्रोच। अब अप्रोच में इट इज मेड ऑन 2 stages. Number 1, an attempt to get an interview with the prospect and getting interviewed with the prospect through email. तो अभी आप ये देखिए, जो अप्रोच है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह कि अप्रोच बाय ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन एंड अप्रोच बाय द काउंटर। तो इसका फर्स्ट वाले का क्या मतलब है? यहाँ पे आप कस्टमर को मिल रहे हो इन पर्सन, प्रोस्पेक्ट को, नॉट कस्टमर, प्रोस्पेक्ट को इन पर्सन मिल रहे हो बाय ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है। यहाँ पे जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है ही इज अप्रोचिंग द कस्टमर। लेकिन सेकंड केस में इट इज नॉट द ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, जो सेल्स पर्सन है वो शॉप के अंदर है, रिटेल शॉप के अंदर है। ही विल मीट द प्रोस्पेक्ट एट द काउंटर। नाउ अप्रोच क्यों इम्पोर्टेंट है? अप्रोच इसलिए इम्पोर्टेंट है, रीजन बीइंग कि कोई भी फॉर्म सक्सेस होगी या इट इज गोइंग टू फेस द फेलियर, it depends upon how the salesperson is approaching the prospect. क्योंकि जिस तरह सेल्स पर्सन कस्टमर प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करेगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोस्पेक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसकी वजह से सेल्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर enhance competition make it imperative to focus on approach. Now everybody knows कि बिजनेस करना आसान नहीं है, there is lot of competition and अगर आपको इस competitive environment में survive करना है तो the way salesperson has to approach the customer, it has become very important. So approach increases the prospect knowledge. थर्ड पॉइंट की अप्रोच क्यों जरूरी है? क्योंकि अप्रोच यानी कि जिस तरह सेल्स पर्सन कस्टमर को अप्रोच करता है एंड पास ऑन करता है नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी, सो उसकी वजह से कस्टमर जो है, प्रोस्पेक्ट जो है, वो बेटर डिसीजन ले पाता है। इसलिए अप्रोच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड as prospects
they are able to get all the information from the salesperson during the approach stage itself. इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर लोग आप बिजी हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट के बारे में इतनी शायद नॉलेज नहीं होती है, डिटेल नॉलेज। तो ये डिटेल नॉलेज किससे मिलती है? ये मिलती है सेल्स पर्सन से। तो इसलिए अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अप्रोच? द फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी अप्रोच। यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है प्रोस्पेक्ट से, वो डिस्क्राइब करता है, कंपनी के नेम, कंपनी के बारे में बताता है, एंड बिजनेस कार्ड जो है प्रोस्पेक्ट को देता है, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड जो होता है प्रोस्पेक्ट को कैसे हेल्प करता है? प्रोस्पेक्ट बिजनेस कार्ड के थ्रू ऑलवेज दे रिमेंबर द नेम and firm of the सेल्स पर्सन। सो इंट्रोडक्टरी अप्रोच में सेल्स पर्सन जो है प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर कंपनी का नाम, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, कंपनी के नेम के बारे में बताता है, बिजनेस कार्ड देता है। रेफरल अप्रोच, ओके, यहाँ पे कैसे अप्रोच करता है कि जब भी वो प्रोस्पेक्ट को मिलता है वो सेटिस्फाइड कस्टमर का नाम रेफर करता है कि देखिए ये कस्टमर था। सेल्स पर्सन क्या करता है? प्रोस्पेक्ट को बताता है ये वाला कस्टमर था, पास्ट में हमसे गुड्स ले गया, ही इज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। तो इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर को अप्रोच करने का। देन थर्ड इज बेनिफिट अप्रोच। बेनिफिट अप्रोच में जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताता है। सो दिस वे ही अप्रोचेस द प्रोस्पेक्ट। फोर्थ में प्रोडक्ट अप्रोच। सो प्रोडक्ट अप्रोच में वो प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है, बेनिफिट्स बताता है। फिफ्थ में कॉम्प्लीमेंट अप्रोच है। इस अप्रोच में जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, अप्रिशिएट करता है, राइट। सो दिस वे ही अप्रोचेस। क्वेश्चन अप्रोच में सेल्स पर्सन क्या करता है? क्वेश्चंस रेज करता है इन बिगनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, ताकि उसको पता लगे कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक्चुअली में क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। देन कम्स सोक्रेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे सोक्रेटिक अप्रोच में कस्टमर से ओपिनियन पूछे जाते हैं। इसमें सेल्स पर्सन जो है वो लीड नहीं लेता, कस्टमर लीड लेता है। तो क्वेश्चन इस तरह डिजाइन करता है सेल्स पर्सन कि कस्टमर सोचता है, एनालाइज करता है, एंड इंस्टेड ऑफ सेल्स पर्सन डूइंग मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, यहाँ पे कस्टमर जो है ही स्टेप्स फॉरवर्ड, he takes the lead, he start discussing about his needs and preferences. So Socratic approach में यहाँ पे यहाँ पे देखिए लिखा है कस्टमर इज आस्क ओपिनियन कीपिंग इन व्यू सेल्स पर्सन प्रोडक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स ओन नीड। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन इस तरह अप्रोच करता है कस्टमर्स को विद द सेट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस तरह डिजाइन होते हैं, जिन क्वेश्चंस को गो थ्रू करके कस्टमर अपने आप ही, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अपने आप ही डिस्कशन स्टार्ट करता है। देन क्यूरोसिटी अप्रोच। सेल्स पर्सन जब डील करता है, अप्रोच करता है कस्टमर को, तो ही रेज द क्यूरोसिटी ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो हो प्रोडक्ट के बारे में। देन फियर अप्रोच को भी यूज किया जाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो अनसर्टेनिटी का बेनिफिट लेती है और कस्टमर्स को अप्रोच करती है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, कि एंड देन दे बाय द प्रोडक्ट। देन शोमैनशिप अप्रोच। यहाँ पे सेल्स पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा ड्रामेटाइज करता है सिचुएशन को, एंड देन आफ्टर showcasing his qualities and dramatizing the situation, he can approach the कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स। सर्वे अप्रोच। सर्वे अप्रोच का मतलब क्या है? सर्वे का क्या मतलब होता है कि कस्टमर की नीड्स पता लगाना। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो सर्वे कंडक्ट करता है प्रोस्पेक्ट के बारे में, एंड जब वो इंफॉर्मेशन ले लेता है देन ही कैन अप्रोच द कस्टमर प्रॉपरली। तो उसमें कोई जो गेस वर्क है या कोई भी डाउट है वो रिमूव हो जाता है, एंड ही अप्रोचेस द कस्टमर विद द प्रॉपर थॉरो इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। स्टेटमेंट अप्रोच में क्या होता है? सेल्स पर्सन जो है ही कैन टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स, बेनिफिट टू द प्रोस्पेक्ट, राइट। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट
कस्टमर को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बताता है कि देखिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये बेनिफिट हुआ है, और ये अचीवमेंट हमारी कंपनी ने इतने सालों में इतनी सक्सेस हमारी कंपनी को मिली है, and this way he can approach. So there are various approaches. With this, our unit 3 is also over. In the next video, I'm going to continue with unit 4. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.